तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, प्रभु आप लोगों के साथ हो। सन मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सन मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 40 से। Gospel of Saint Mark chapter 1 verse 40 to 45। मार्कुस अध्याय 1 वचन 40 से। ये कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेककर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, कोढ़ी बीमारी के अलावा पुराना व्यवस्था में और नया व्यवस्था में हम देखते हैं बहुत से चर्म से, चमड़े से संबंधित रोग के बारे में बताया गया है। और जिस व्यक्ति को कोढ़ी बीमार लग जाता है, वे समझते थे कि सबसे बड़ा पापी है, इसलिए इसके लिए कोढ़ी बीमारी लगा है। और जिस व्यक्ति को कोढ़ी बीमारी लग जाता है, कोढ़ बीमार लग जाता है, इट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ डिजीज, सबसे बेकार बीमारी माना जाता था। और यदि इस बड़ी बीमारी से, कोढ़ बीमारी से मुक्त होना यानी कब्र में से फिर से जी उठने के बराबर एक बहुत बड़ी बात होती है। और हम देखते हैं कोढ़ बीमारी प्रशांत एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। जैसे कि हम देखेंगे शारीरिक रूप से वो बुरी तरह से गिर जाता है, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से और धार्मिक रूप से पूरी तरह से वह गिर जाता है और समाज से अलग हो जाता है। आप कोढ़ी बीमारी को देखे हो, कोढ़ी को प्रशांत? अभी तक नहीं देखा? ओह कासिमिर, यस, कोढ़ी बीमारी सब तरफ दिखता है, आपको कैसे नहीं दिखा? भोपाल में जाकर देखो तो कोढ़ी बीमारी क्या, उसका चेहरा पूरा विचित्र हो जाता है कि नहीं साइमन? अब देखा कि उसके अंगूठियां सब हाथ में पैर में सब गिरने लगते हैं, पट्टी बांधते हैं, और सर में और आंखों में जो बाल है वो सब गिरने लगते हैं, और पैर सब
सुगड़ने लगते हैं और दांत सब गिरने लगते हैं और उनके नाक आंख सब सुगड़ने लगते हैं। आप नहीं देखा अनिला? ओह वेरी बैड। और इसलिए यह बीमारी मनुष्य को बुरी तरह से गिरा देता है। यदि वह जाता है, ये चलता है, ये गला हुआ मांस लेकर ऐसे घूमने के बराबर, बहुत बुरी स्थिति है। और ये शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मतलब आप देखे कोई कोड़ी को नहीं देखे, सामाजिक रूप से लोग उसको लोगों के सामने रहने नहीं देते हैं। उनको अकेला कोई जंगल में या गुफा में निर्जन स्थान में रहना है। अपने दोस्त भाई, संबंधी, रिश्तेदार, घर वालों के साथ उसको रहने नहीं देते हैं। और धार्मिक रूप से वो कभी सबके साथ आकर पूजन विधि में भाग नहीं ले सकते हैं और सबके सामने नहीं आ सकते हैं। और धार्मिक रूप से समझते ये सबसे बड़ा पापी है, इसलिए हम अच्छे लोगों के साथ उसको बिल्कुल रहना ही नहीं, वो हमेशा दूर रहते हैं। जैसे आपने पाठ में पढ़ा, और उनको फटे कपड़ा पहनना पड़ता है। और यदि वो गलती से रास्ते में आ गए तो उनको चिल्लाना पड़ता। क्या चिल्लाना पड़ता? मैं अशुद्ध हूं करके चिल्लाना पड़ता है, ताकि लोग उनसे दूर हो जाए। इसलिए उनको बहुत बुरी स्थिति थी। और यह आदमी जो हम सुसमाचार में देखते हैं, इसका हाल आप क्या होगा समझ सकते हैं। और यदि उस आदमी का हाल ऐसा है, कोढ़ बीमारी आने से, और उससे और हमसे क्या फर्क है? आप अपनी उंगलियों को देखिए, आप अपने चेहरे पर लगाइए, कितने स्वास्थ्य उसके और हमारे हालत देखने से हमारी हालत हजारों गुना अच्छा है। क्या हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? जी हाँ, हम हर क्षण ईश्वर के लिए धन्यवाद के लायक हैं बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें अच्छे स्वास्थ्य रखा है कि नहीं? वंदना, आपको स्वास्थ्य रखा है कि नहीं? बहुत सुंदर बनाए कि नहीं? यस, हमारे हर बातों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और ये कोढ़ी जब यीशु के पास आता है, साइमन, वो क्या करता है? वो कोई शिकायत नहीं करता है, बाकी लोग सब अच्छे हैं, मुझे ऐसा क्यों बनाया, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, कंप्लेन नहीं करता है, वो दुखी नहीं होता है। और यीशु से आकर मुझे एक चमत्कार की जरूरत है, आपको चंगाई करना ही पड़ेगा, ऐसा मांगता नहीं, क्योंकि वह टूटा हुआ मनुष्य है। इसे ब्रोकन मैन, उसके पास ताकत नहीं है, और इसलिए वह अपने आप को यीशु के सामने गोलू प्रेजेंट करता है, रखता है। एक ही शब्द बोलता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं या चंगा कर सकते हैं। और जब यीशु ने उसके ऐसे बुरे हाल देखा, ये नहीं बोला कि मैं सोचूंगा या बाद में आओ, तुरंत मैं चाहता हूं तुम क्या हो जाओ? शुद्ध हो जाओ। मगर ये कोढ़ी कैसे मालूम था कि? क्योंकि जब वह कोढ़ आता है, लोग उसके सामने कोई टिकता नहीं, मगर उसको भरोसा था यीशु उसको देखने से क्या होगा? भागेंगे नहीं। यीशु के ऊपर उसका भरोसा था, यीशु के सामर्थ्य पर उसको विश्वास था कि वह यीशु मुझसे दूर नहीं भागेंगे और मुझे चंगा करेंगे। है कि नहीं विमला? सुन रही कि नहीं? तो वह कोढ़ बीमारी पूरे भरोसे के साथ यीशु के पास आता है। शायद बहुत दिनों के बाद साइमन एक शुद्ध आदमी उसके ऊपर हाथ रखा हो, और कोढ़ी के ऊपर यीशु हाथ रखते हैं, जो हालांकि कोई स्पर्श नहीं करता था, मगर यीशु उसके ऊपर हाथ रखकर, मैं चाहता हूं तुम क्या हो जाओ? शुद्ध हो जाओ। इमीडिएटली प्रभु यीशु जब इस प्रकार के वेदना में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में लोगों को देखता है, उसके दिल में दया उमड़ आती है। तुरंत वो चाहता है, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। हम यहां देखते हैं कोढ़ी बीमारी व्यक्ति बहुत से शब्द इस्तेमाल नहीं करता है। यीशु से प्रार्थना करते समय
बहुत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो पहले से कमजोर है, गिरा हुआ है, बहुत दो पन्ने का शिकायत करने के लिए उसके पास ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, सिर्फ जितना चाहिए उतना ही कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते हैं। कितना शब्द इस्तेमाल करता है आलवीन, देखो ना कितना शब्द इस्तेमाल करता है, बहुत सीमित शब्द इस्तेमाल करता है यीशु है। 8 शब्द इस्तेमाल, प्रभु आप चाहे तो। अंग्रेजी में कितने शब्द है, अंग्रेजी में भी उतना ही है सिस्टर मेरी। अंग्रेजी में क्या पढ़ेगा आपने, इफ यू वांट टू यू कैन मेक मी क्लीन, इफ यू वांट टू यू कैन मेक मी क्लीन, 8 शब्द। तो ये इतना इस प्रकार ये बीमार आदमी सीमित शब्द बोलता है और प्रभु यीशु उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनाने के लिए बहुत लंबी लंबी प्रार्थना बोलने की जरूरत नहीं, मगर उसका दिल में जो दर्द है, वो पीड़ा है, यीशु उसे जानते हैं और इसलिए उसकी प्रार्थनाओं को तुरंत सुनकर जवाब देता है। और इसलिए कोढ़ी व्यक्ति से हम यह भी सीख सकते हैं हमारी प्रार्थना कैसे होना चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट, मगर आत्मविश्वास के साथ। यीशु मुझे देखकर भागेंगे नहीं, मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे जवाब देंगे। यहां हम देखते हैं हमारी प्रार्थना यदि सुनवाई होना है, यीशु की इच्छा और कोढ़ी बीमारी की इच्छा दोनों एक ही थी। यस, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। इस प्रकार जब हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं और यदि यीशु भी वही चाहता है तो तुरंत उसको जवाब मिलेगा। Our will and the will of Jesus must be the same. आई कि नहीं सिस्टर बेटा? और जब हमारी इच्छा या विल अलग है और यीशु की विल इच्छा अलग है तो यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा जरूर, मगर जवाब नहीं देगा। So our will or will of Jesus must be the same always. तब यीशु तुरंत जवाब देता है। और यहां हम देखते हैं मुक्ति का प्रारंभ होता है, नए जीवन का प्रारंभ होता है जब हमारी इच्छा और प्रभु की इच्छा में एकता है और समानता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कैसे कोढ़ी बीमारी का प्रार्थना की सुनवाई होती है। हाउ डू वी प्रे, हम कैसे प्रार्थना करते हैं। वंदना, आप प्रार्थना करते हो, कैसे प्रार्थना करते हो, किसके लिए प्रार्थना करते हो? 5 फिंगर प्रेयर, साइमन, एक नया तरीका मैं आपको बताऊं। कौन सा? 5 फिंगर्स प्रेयर। प्रशांत सुनेंगे आपने? 5 फिंगर्स प्रेयर, क्या बोलते उसको? 5 फिंगर्स, 5 उंगलियों की प्रार्थना। कैसे? सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? थंब। क्या बोलते हैं हिंदी में? अंगूठा। अंगूठा इज क्लोजेस्ट टू अस, हमारे लिए सबसे नजदीक है। सो अंगूठा हमें यही प्रेरित करता है हम उन सबों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे दिल के पास में है। मेरे भाई बहने, रिश्तेदार हैं, दोस्त भाई, वेरी क्लोज टू मी, अंगूठा। और दूसरा इंडेक्स फिंगर है कि नहीं आलमी? इसको क्या बोलते हिंदी में? इंडेक्स फिंगर, जो हमें मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाते हैं, ऐसे जाओ। टीचर्स जो हमें चंगाई करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके लिए ये प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना। और तीसरा फिंगर द टॉल फिंगर, सिस्टर मेरी, आपका टॉल फिंगर है कि नहीं? मेरा उंगली थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसलिए इसको बोलता। ये टॉल फिंगर है। टॉल फिंगर किसकी ओर संकेत करता है आलविन? बड़े लोग हैं टॉल, अपने राजनेता हैं, मंत्री हैं, जो हमारे लिए कानून नियम बनाते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करने के संकेत है। और ये रिंग फिंगर, साइमन, ये रिंग फिंगर है, बहुत कमजोर फिंगर है कि नहीं? इसको इसमें ज्यादा ताकत रहता है क्या? नहीं, सिर्फ इसमें अंगूठी पहनाने के लिए है। इसलिए हम इसके उनके लिए प्रार्थना करें जो कमजोर लोग हैं,
weak people, those who are in pain, जो दर्द में हैं, जो पीड़ा में हैं, जो तकलीफ में हैं, उनके लिए प्रार्थना। और आखिरी में साइमन लिटिल फिंगर किसी और संकेत करता है? सिस्टर बर्ता जी, उन लोगों के लिए जिसको समाज में कोई स्थान नहीं, जिसे कोड लोग हैं, छोटे लोग हैं, जो उन लोगों से ये कोई मिलना नहीं चाहते हैं, संबंध रखना नहीं चाहते हैं, पर उन लोगों के जिसके पास उनके लिए समय नहीं है, छोटे लोगों से, बीमार लोगों से कोई मिलने जाता है क्या? बहुत कम लोग, मगर यीशु उनके लिए समय देते हैं, है कि नहीं? कोड़ी के लिए रुककर उससे बातें किया। सो समाज के छोटे लोग, उनके लिए हम ये 5 फिंगर प्रेयर जो आपको स्वागत है। तो 5 फिंगर प्रार्थना वेरी सिंपल तरीका है जिसके द्वारा हम सबों के लिए प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। तो ये कोढ़ बीमारी साइमन किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित है, चमड़े से संबंधित है। और इस कोढ़ बीमारी के समान पाप किससे संबंधित है? आत्मा से। जैसे कोढ़ बीमारी शरीर के लिए खतरा है, धीरे धीरे वो क्या करता है? इंसान को खा लेता है, समाप्त कर लेता है। वैसा पाप हमारे आत्मा के लिए ये कोढ़ बीमारी जैसा है। और यदि हम उसके लिए इलाज नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो क्या करेगा? हमें बर्बाद कर, हमारी आत्मा को नष्ट कर देगा और हमेशा हमेशा के लिए हमें ईश्वर से दूर कर देगा। जितना भी हमने बातें बताई, सोशली, फिजिकली, मेंटली और सामाजिक, धार्मिक रूप से, जैसे कोढ़ बीमारी इंसान को अलग करता है, वैसा ही पाप हमारे एक व्यक्तियों को समाज से और धार्मिक रूप से, मेंटली, मानसिक रूप से हमें ईश्वर से क्या करता है? अलग कर दे। इसलिए हमें गंभीर रहना है कि हमारे जीवन में कोई पाप ना हो। पाप हो, पाप तो हम करते हैं, कमजोर है, मगर पाप में गिरे नहीं रहना है। इसलिए हमें औषधि है। जैसे हमारे यीशु के पास आया, वैसा हम यीशु के पास आते हैं पाप स्वीकार संस्कार में और पाप मुक्त होते हैं, जो हमारे आत्मा को धीरे धीरे खा लेता है। इसलिए पाप स्वीकार करने के लिए बहुत लंबे समय तक खींचना नहीं चाहिए। हमारे लिए औषधि है, हमारी दवाई, यीशु तैयार है। जब कभी हम यीशु के पास आते हैं, जैसे कोढ़ बीमारी को देखकर यीशु तुरंत चंगा करते हैं, वैसा जब हम अपने पाप की बोझों को लेकर यीशु के पास पाप स्वीकार में आते हैं, यीशु हमें तुरंत क्षमा करते हैं, चंगा करते हैं। यस, मैं चाहता हूं, क्योंकि यीशु भी चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए। हमारी इच्छा और यीशु की इच्छा एक है पाप स्वीकार संस्कार में, और इसलिए यीशु हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, फिर हमें सबके साथ मेल मिलाप कराते हैं। इसलिए हमें पाप स्वीकार संस्कार करना चाहिए, है कि नहीं सुनीता? यस। तो आज के वचन हमें क्या बताता है? इब्रानी के पत्र 10:24 में हम पढ़ेंगे। इब्रानी 10:24। सुनीता पढ़िए, चश्मा लाएगी। 10:24, 10:26। 10:26 इब्रानी। क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं, तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। एक भयानक आशंका ही रह जाती है, न्याय की और एक भीषण अग्नि की, जो विद्रोहियों को निगल जाना चाहती है। यस, आप लोग इस वचन को मेरा बात बोलिए। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं, तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। एक भयानक आशंका ही रह जाती है। तो यहाँ उस व्यक्ति
के बारे में बताया गया है। जानबूझकर पाप करने वाला, जानबूझकर पाप करने वाला व्यक्ति वही है जो अपनी स्वयं इच्छा से हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर से, धर्म से, कलीसिया से दूर रहना चाहता है। He has made up his mind, अब अपना मन बना लिया है साइमन कि मेरे जीवन में मुक्तिदाता के लिए कोई आवश्यकता नहीं, मेरे लिए, प्रभु के लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं। इस प्रकार प्रभु यीशु को हमेशा हमेशा के लिए तिरस्कार करना, और जो पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है उसके लिए अपने जीवन में जगह नहीं देना है। और रिनाउंस द गॉस्पेल, जो सुसमाचार हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है, वो सुसमाचार के लिए अपने जीवन में स्थान नहीं देना है, प्रभु के वचनों में विश्वास नहीं करना है। और जो व्यक्ति इस प्रकार है पाप करता है, इसको बोलते हैं नोटोरियस सिनर। कौन सा सिनर? बहुत हलचल मचा लेता है, ऐसा नोटोरियस सिनर हो जाता है। और उसके लिए क्या रिजल्ट है, परिणाम क्या है प्रशांत? वो मुक्ति को तिरस्कार करता है, बाइबल को तिरस्कार करता है, पवित्र आत्मा को तिरस्कार करता है। उसका गारंटी है वह कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, कभी वह ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ सके, क्यों? वो तिरस्कार करता है। उसके लिए कोई बीमारी की जैसा वह हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है, उसका आत्मा ईश्वर से दूर हो जाता है। जैसा कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और उसके लिए एक ही दवाई है, और वह जब वो एक ही दवाई को भी इनकार करता है, वो बच सकता क्या? नहीं। जैसे कि एक व्यक्ति नाव में जाता है, उसका नाव डूब रहा है और उसके दूसरे एक नाव बचाने के लिए आया है और वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए, वो बच सकता है? हमेशा हमेशा के लिए वो क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है, कोई भी उसे बचा नहीं सकता है यार। इसलिए उसके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई बलिदान नहीं, इवन प्रभु यीशु का बलिदान मदद नहीं कर सकता है, हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। इसलिए जानबूझकर जो पाप करता है, जानबूझकर जो प्रभु के वचनों को, जानबूझकर जो मुक्तिदाता यीशु को, जानबूझकर जो पवित्र आत्मा को त्यागता है, रिजेक्ट्स गॉड, उसके लिए कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। वह एक कोड़ी के समान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पहला पेतरुस 3:18 में हम पढ़ेंगे। पहला पेतरुस 3:18, मंडला वाले। पहला पेतरुस 3:18। मसीह भी एक बार पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। ये सब लोग बच्चों को मेरे बात बोलिए। मसीह भी एक बार पापों की प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए हैं। तो यहाँ संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं, हमें पाप मुक्त दिलाकर ईश्वर से मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु ने जो प्रायश्चित का बलि चढ़ाया, जो दुख भोगा, जो कष्ट उठाया, जो क्रूस की वेदना को अनुभव किया है, यह हम सबों को ईश्वर से मेल कराता है। हालांकि यीशु निर्दोष थे, हालांकि यीशु में कोई पाप नहीं था, इसलिए यीशु हम सबों के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए हमें ईश्वर से मेल मिलाप करने के लिए इतना दुख सहा। और हम देखते हैं प्रभु यीशु ने न केवल दुख सहा, मगर तीसरे दिन क्या हुआ? पुनर्जीवित हुआ, जीवित हुआ। यह आश्वासन है हमारे जीवन में धर्म के कारण जो हमें दुख झेलते हैं, दर्द पीड़ा को सामना करते हैं, यह हमारे लिए निराशा का कारण नहीं बनना चाहिए। जैसे यीशु
तीसरे दिन जी उठा, वैसा हम सभी जनों को भी महिमान्वित किया जाएगा। यीशु हम सबों को भी फिर से जीवित बनाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रायश्चित का बलिदान, मृत्यु हमें ईश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। प्रभु यीशु की मृत्यु हमें यही बताता है कि प्रभु यीशु की दया हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है, प्राप्त है। जैसे कोढ़ी बीमारी को प्रभु यीशु की दया प्राप्त हुआ, तुरंत उसे चंगा करते हैं, वैसा जब कभी हम अपने पापों को लेकर यीशु के पास जाते हैं, हमें दया मिलती है। और हमारे धर्म के कारण जो हम अत्याचार सहते हैं, दुख सहते हैं, उससे हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें आश्वासन देता है कि हमारे जीवन में एक नयापन है। वी विल गेट इन द न्यू लाइफ। और इसलिए हमें अपने क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें डरना नहीं, संकोच नहीं होना है। आगे चलकर हम देखते हैं लूक 15:7 में, लूक 15:7 तेरेसा बहन, लूक 15:7। मैं तुमसे कहता हूँ, इस प्रकार दुनिया की धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। आप लोग बोलिए, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। सही में हम अपने स्वास्थ्य को लेकर इतना गंभीर नहीं है। इन द सेंस, यदि हम कोई हार्ट अटैक से बचकर या दिल की दौड़ा पड़ा या दूसरा दिल लगाना पड़ा, उससे बचकर आ जाते हैं, फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए हम कितने ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु मुझे बचाया है, मेरे स्वास्थ्य को फिर से जीने के लिए मुझे मौका दिया करके। नहीं तो चलते फिरते में हम अपने स्वास्थ्य के लिए इतना प्रभावित नहीं, हम ईश्वर के इतने धन्यवाद नहीं। यदि बचकर आते हैं, एक्सीडेंट से बचकर आते हैं, या कोई बच्चा बोरवेल में घुस गया, 4 दिन से उसको खोद रहे हैं, यदि वो बच्चों को जान बचा लिया, उसे बाहर निकाल देते हैं, कितना आनंद होता है। उतना आनंद कभी नहीं होता है, यदि बच्चा खेलते फिरते उतना आनंद नहीं होता है जब वो बोरवेल से उसको उठाकर ले जाते। उसी प्रकार स्वर्ग में बहुत आनंद होता है जब एक पापी का मन परिवर्तन से। ये स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग हैं, संत लोग हैं, और ये सब जानते थे कि हमारे लिए, हमारे पाप मुक्ति के लिए यीशु ने कितना दुख पीड़ा सहा है। वे अच्छी तरह जानते, हमसे ज्यादा वे जानते हैं कि यीशु हमें बचाने के लिए कितना दुख दर्द पीड़ा उठाया है। और इसलिए जब एक भी पापी पश्चाताप करते हुए वापस ईश्वर के पास आता है, ईश्वर से मेल मिलाप कराता है, अपनी आत्मा को ईश्वर के हाथों में सौंपता है, स्वर्ग में बहुत आनंद होती है। और इसलिए एक एक पापी जब मन परिवर्तन करता है, ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है और स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। और इसलिए हर एक पापी ईश्वर को तिरस्कार करता है। छोटा पाप, बड़ा पाप, अरे मैं तो छोटा पाप किया, छोटा पाप को ईश्वर सहन करता है क्या? हर पाप से ईश्वर नफरत करता है। और इसलिए हर छोटा पाप, बड़े पाप ईश्वर के लिए असहनीय है। और जब तक हम छोटे बड़े पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे, क्या हमारे लिए स्वर्ग में जगह मिलेगी? साइमन, इतना भी थोड़ा कलंक रहेगा, स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा। इसलिए हर पापी को पश्चाताप करने की जरूरत है और प्रभु की ओर मुड़ने की जरूरत है कि नहीं आलविन? इसलिए हर पाप से ईश्वर अप्रसन्न है, हर पाप हमें ईश्वर से दूर रखता है। और इसलिए
स्वर्ग में आनंद होता है जब हम अच्छा पश्चाताप करते हैं, जब अच्छा पाप स्वीकार करते हैं। स्वर्ग में संतगण स्वर्गदूतगण आनंद मनाते हैं। क्यों? वी आर कम बैक टू लाइफ। ईश्वर ने हमें फिर से वही पवित्रता में पा लिया है। जो 4 दिन गड्ढा बच्चे में था बोरवेल में, वैसा हम पाप से उठकर जब हम बाहर आते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, ईश्वर उतना ही आनंद और खुशी मनाता है हमारे जीवन से। और इसलिए हमें प्रभु के पास आने के लिए, अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए संकोच नहीं होना है कि नहीं बोलो, बारंबार करना चाहिए। बारंबार स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आप जानते हो फादर डैमियन, नाम सुने हैं? डैमियन कौन है? आल्विन? यस, ये एक फादर है साइमन, फादर डैमियन जोसेफ, जिसका नाम है फादर डैमियन जोसेफ। सिस्टर बेहतर सुने उनके नाम? यस, वो बेल्जियम का रहने वाला है। कहाँ के? बेल्जियम देश का रहने वाला है। उसका जन्म हुआ 1840। कब हुआ? 1840 में। और जब वह छोटा लड़का था आल्विन के समान, उसको मिशनरी पुरोहित बनने के लिए बहुत इच्छा थी। आल्विन के समान मिशनरी पुरोहित बनने के लिए, और बाद में शामिल होता है सेमिनरी में, फादर बन जाता है। फादर बन जाने के बाद 1873 में प्रशांत, आपके फादर बनने के विचार है? विचार है? नहीं, दूसरा फादर बनेगा। 1873 में बिशप सभी पुरोहितों को बुलाता है, बोले कोढ़ बीमारी पूरे देश में फैल रहा है। कोढ़ियों को मोलाकाई, एक आइलैंड है, क्या है? आइलैंड, जहां कोई लोग नहीं रहते हैं, मोलोकाई आइलैंड में सबको भेजे जा रहे हैं, क्योंकि उनको लोगों के साथ रहना असंभव है। और इसलिए बिशप स्वामी जी ने सभी पुरोहितों को बुलाकर मीटिंग रखा और पूछा, कौन इस कोढ़ी लोगों के लिए सेवा करने के लिए जाएंगे? पूछा, और 4 जन तुरंत पैरों पे खड़े हो गए, मैं तैयार हूं। उसमें से एक था फादर डैमियन जोसेफ। और चारों में से बिशप स्वामी जी ने इसी को चुना। किसको? फादर डैमियन को, क्योंकि डैमियन अच्छा ताकतवर था और अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला फादर था। और उसको भेज दिए कोढ़ियों के बीच में, मोलोकाई आइलैंड में। और जब वहां फादर उन कोढ़ियों के बीच में पहुंचा, उस आइलैंड में क्या देखा है? उनका जीवन का स्थिति इस कोढ़ी बीमारी की, जिसके बारे में हमने सुना है। तो सबसे पहले उनके लिए पीने के पानी के लिए व्यवस्था किया। वही कोढ़ी लोगों से जो संभव है, धीरे धीरे खोद के एक कुआं बनाया, अच्छा शुद्ध पानी निकाला और उनके लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था किया। और उसके बाद उन लोग सब मिलकर, उन्हीं लोग मिलकर, कोई मात्र दूसरे कोई जाते नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी फादर अच्छा स्वास्थ्य वाला, बाकी सब कोढ़ लोग हैं। उन्हीं के सहारे से एक छोटा सा चैपल बनाई प्रार्थना करने के लिए। और हर दिन और हर इतवार को स्पेशली फादर सभी लोगों को मिस्सा बलिदान में आने के लिए प्रेरित करता था। और वह कोढ़ियों को पट्टी बांधता, ये डॉक्टर भी है, फादर भी है, डॉक्टर भी सभी कोढ़ियों को क्या करता था? पट्टी बांधता था। और धार्मिक आत्मिक रूप से स्पिरिचुअल गाइडेंस, शारीरिक रूप से जो निराश है, दुखी, उन सबों को परामर्श दिया करता था। और जो लोग मर जाते हैं उनके दफनाने के लिए व्यवस्था करता था, और उनको रहने के लिए छोटे छोटे झोपड़ियां, कॉटेजेस बनाता था। और इस प्रकार जब वे बीमार रहते हैं, बीमार लोगों के लिए कौन सा संस्कार देते हैं? जो बिस्तर में आ जाते हैं, कौन सा संस्कार देते हैं? अंतमलन नहीं, उसका नाम बदल गया साइमन। अंतमलन ने उसको देने के बाद उसको अंत होना ही, मगर होते नहीं, लोग चंगे हो जाते हैं। इसलिए आजकल उसको कौन सा संस्कार बोलते हैं? वंदना, रोगियों के मलन या बीमारों की मलन। अंत संस्कार ने अंत होना होता नहीं, यीशु जाने से कोई अंत नहीं होता, फिर जीवित आ जाते हैं। इसलिए बोलो उस संस्कार क्या बोलते हैं? बीमारों की संस्कार। और इसलिए जब कभी हमारे बीच में कोई बीमार हो जाते हैं, हम सबसे पहले पुरोहित को बुलाना चाहिए, क्योंकि यीशु आने से क्या होता है? जीवन मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है। बीमारों की मलन, फादर उन लोगों की सेवा करता था। इस प्रकार है 12 साल फादर जोसेफ
कोड़ियों के बीच इस प्रकार के हर कार्य करते रहा। और हर समय जब इतवार को कोड़ी लोग मिस्सा में आते थे, वो ही कहता था, क्या कहता था? माय डियर लेपर्स करके एड्रेस करता, माय डियर लेपर्स। 12 साल के बाद उसने क्या बोला? माय फेलो लेपर्स, माय फेलो लेपर्स। उसका मतलब क्या सही में? वो खुद भी लेपर, इसलिए मैं भी आपके साथ सगा भाई, माय फेलो लेपर्स, मेरे भाई बहनों, मैं भी आपके समान अभी कोड बीमार हो गया। तो 12 साल सेवा करता है, वो खुद बीमार हो जाता है, कोड़ी की बीमारी से पीड़ित हो जाता है। और सन 1888 में उसका मृत्यु हो जाती है। 1888 क्या बोलेंगे? 1888 में उसका मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कैसे फादर डैमियन जोसेफ कोड़ी लोगों के लिए, वो उसका सुंदर फिल्म भी है कोड़ी, आप लोग देखना चाहते तो मैं दे सकता हूँ भाई, कैसे फादर उस प्रकार के आइलैंड में काम करता है और खुद की बीमारी से पीड़ित होकर अपना जीवन दे देता है। और इसका घटना के दौरान हम यही देखते हैं कि कैसे यीशु कोड़ियों के प्रति, बीमारों के प्रति दयालुता दिखाए, दया दिखाए, वैसा फादर डैमियन भी अपने जीवन को ना देखते हुए कोड़ियों की सेवा में अर्पित करता है और दया करता है। तो प्रश्न उठता है, क्या मेरे दिल में, मेरे जीवन में यीशु की दया या फादर डैमियन की दया का एक अंश है? क्या मैं गरीबों के प्रति, दरिद्रों के प्रति, बीमारों के प्रति मेरे दिल में दया है? दया है तो मैं उसे कैसे क्रियाशील बनाता हूं? हाउ डू आई एक्टिवेट? एक्टिवेट है कि नहीं? चीजें हैं, उसे एक्टिवेट करना चाहिए। एप्स है मोबाइल में, मस्ट एक्टिवेट। जब तक एक्टिवेट नहीं करेगा, जैसा आपने कौन सा एक्टिवेट किया? ट्रू कॉलर अभी बराबर एक्टिवेट हो गया। कोई भी अनजान व्यक्ति बुलाने से सिस्टम में उनका नाम मेरे मोबाइल में आ जाता है। वैसा हमारे एक व्यक्तियों के दिल में दया तो है, हाउ डू आई एक्टिवेट? जब तक मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा, मैं क्रियाशील नहीं होऊंगा। तो आज यीशु हमसे यही कहते हैं, जैसे यीशु हमें बारंबार पाप स्वीकार संस्कार में कोड़ी की बीमारी से आत्मा को बचाते हैं, वैसा हम भी एक दूसरों के प्रति दया दिखाना चाहिए। आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त को आप इस दुनिया में भेजकर अपनी दया का प्रतिरूप बनाया। प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कैसे वह दयालु है। हर व्यक्तियों के प्रति जो यीशु के पास जाते हैं, हे दयालु यीशु, आपके समान हमारी एक व्यक्तियों को भी दयालु बनाइए और हमारा दयालुता जो हमारे दिल में है वो क्रियाशील बने। एक दूसरों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति, गरीबों के प्रति, बीमारों के प्रति हम दया दिखाकर आपके प्यार को हम आपस में बांट सकें। यह प्रार्थना अनजाने हम इस दुनिया